हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। बच्चों, आज जो एक नए टॉपिक से हम लोग रूबरू होने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रिक करंट के लिए। और ये जो टॉपिक है हमारा आगे आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सीखेंगे और कोशिश करेंगे पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। आओ बच्चों, बातों को जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन्हीं के बीच में बच्चों हम लोग को संबंध देखना है। सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चों, एक कंडक्टर लेते हैं। क्या करते हैं? एक कंडक्टर लेते हैं। ये हमारा अपना कंडक्टर है, ठीक है। और हमको जब कभी भी इन दोनों के बीच में संबंध बताना है तो हमको क्या करना होगा, दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे इस कंडक्टर के ऊपर। एक पॉइंट P तो दूसरा पॉइंट P डैश, ठीक है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम किसी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उसके अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए पार्टिकुलरली मैंने इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे बेसिकली तब इस दिशा में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। दिखा देते हैं फिगर में। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, या इस दिशा में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई। अब क्या बच्चों, क्या करते हैं कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, ये P डैश क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। अब हमने जब P पॉइंट पर जब हमारा इलेक्ट्रॉन था तो वहां पे मैंने समय को देखा तो t इक्वल टू टी था। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन जब P डैश पॉइंट पर पहुंचा, मतलब P डैश क्रॉस सेक्शनल एरिया के पास पहुंचा, तो उस दौरान टाइम था t इक्वल टू टी प्लस dt समय, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि सर जब कभी भी हमको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में संबंध बताना होगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का दूरी निकाल लेंगे। सबसे पहला काम हमको पीपी डैश के बीच का दूरी निकालना है, मतलब इन दोनों के पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है। और दूरी का मैंने नाम रख दिया पीपी डैश। हमको बच्चों ये पहले से बात जानकारी है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम करना होगा। और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, कह सकते हैं वेलोसिटी जो होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। और इनटू टाइम कितना लगा जाने में, dt समय लग चुका है, ठीक है बच्चों। यहां तक अपने को फुल जानकारी है, कोई आपत्ति नहीं है यहां तक। नेक्स्ट बात जब करेंगे बच्चों, क्या करते हैं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करेगा, कितना करेगा। तो सो लिखते हैं, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू सेक्शन P डैश इन टाइम dt। तो dt समय में कितना इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को बच्चों फ्लो करेगा, कैसे निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है, कोई भी पानी भी फ्लो करता है पाइप से तो पाइप का वॉल्यूम निकालना पड़ता था। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का पहले क्रॉस सेक्शनल का एरिया लिख लेंगे, क्रॉस सेक्शन का एरिया लिख लेंगे और इनटू यह डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आया है, vd इंटू dt। और हम कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्लो करके जा रहे हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे हैं, हमको नहीं पता कितने नंबर, तो मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे हैं। तो इसीलिए सो अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through cross section through section P dash in time dt। तो dt समय में कितना
चार्ज फ्लो करके जाएगा, तो जाहिर सी बात है यह dt मल्टीप्लाई में है। तो एक सेकेंड हम काम करते हैं, क्या करते हैं कि पहले अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल लेते हैं। तो a इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, vd इंटू dt इंटू n इंटू बस इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमको निकल गया बच्चों अमाउंट ऑफ चार्ज। और करंट निकालना है तो ये देखो अमाउंट ऑफ चार्ज बच्चों लिखा हुआ है और dt मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चार्ज बटा टाइम क्या होता है, करंट होता है। I इक्वल टू क्या आ जाएगा, NEAVD। NEAVD ये क्या निकल गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में संबंध। दूसरा बात बच्चों हम लोग जो करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, तो करंट जो होता है हमारा, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसा क्वांटिटी है बच्चों, तो स्केलर क्वांटिटी है, बट इट हैज डायरेक्शन, बट इट हैज डायरेक्शन, बट इट हैज डायरेक्शन, इसके पास दिशाएं होती हैं एंड इट्स डायरेक्शन इज conventionally taken to be flowing convention, its direction is taken to be flowing positive charge, जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज चल रहा होगा उसी दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, करंट का दिशा कहते हैं, या फिर अपोजिट टू फ्लोज ऑफ नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं। जिस दिशा में बच्चों पॉजिटिव चार्ज चल रहा है उस दिशा को ही हम लोग करंट की दिशा कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस दिशा में इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इसके अपोजिट दिशा को ही क्या कहेंगे, करंट का दिशा कहेंगे। और ये परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। दूसरी बात, हमारी जो SI यूनिट है करंट की वो कितनी होती है, तो सर SI यूनिट जो होती है करंट की कैसे निकालेंगे, तो करंट कैसे निकलता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज को किस में मापते हैं, कूलम में, और टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में, तो कूलम पर सेकंड। और इसी कूलम पर सेकंड को क्या कहते हैं बच्चों, एम्पियर। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।